दिल से थैंक यू राखी मैम का कि रश्मि मैम ने अगर मेरी लाइफ चेंज करी है तो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ मैंने अपने आप को बेहतर किया और साथ ही साथ आज इस लायक या इस प्लेटफॉर्म में मुझे बोलने का मौका दे रही हैं और मैं और लोगों की मदद कर सकूं और लोगों को बेहतर कर सकूं इस मिशन में, वो हम सबका सपोर्ट करती हैं। तो दिल से ग्रैटिट्यूड मैम कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और जहाँ मुझे अपने आप को प्रेजेंट करने का मौका दिया। सो दिल से सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड और सारे कोचेज़ को भी दिल से ग्रैटिट्यूड कि डेली डे बाय डे कोई एक्सरसाइज के थ्रू, कोई सेशंस के थ्रू, या आप लोग भी कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते हैं जहाँ पे हम लोग भी कोचेज़ आप लोगों से सीख लेते हैं। तो इसलिए दिल से आप सभी को भी थैंक यू। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानेंगे क्रेविंग क्या होती है। क्रेविंग वो होती है कि हमारे शरीर में मतलब किसी चीज़ की कमी का होना, जैसे हमें महसूस होना कि हमें कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, हमें कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, हमें कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा है, मतलब नमक जैसी चीज़ों की हमारे अंदर शरीर में भावना जगती है, उसे वो क्रेविंग का रूप दिया जाता है, क्योंकि तभी हम फील कर पाते हैं कि हमें मीठे की तरफ जाना है या हमें नमकीन की तरफ जाना है, या हमारी बॉडी जो है किस तरह की चीज़ें डिमांड कर रही है, वो हमें पता करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्रेविंग कहते हैं। शरीर में क्या होता है, क्रेविंग तभी होती है हमारे शरीर में किसी तरह की कमी की वजह से। क्रेविंग होना कोई बुरी बात नहीं है। लोग मतलब बोलते हैं ना क्रेविंग होना बुरी बात, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। क्रेविंग होना अच्छी बात है। इनफैक्ट आपकी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि हमारा शरीर ज़िंदा है, हमारे शरीर में सभी अच्छे से काम कर रहे हैं, सभी बॉडी पार्ट्स हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स हेल्दी हैं, और वो हमें एहसास दिलाते हैं कि हमें कुछ खाने का इच्छा हो रही, हमें कुछ करने की इच्छा हो रही। हर तरह से हर क्रेविंग्स अलग अलग टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर स्पेशली आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भूख की क्रेविंग क्या होती है। तो भूख का क्रेविंग में यही है कि आपने फ़ील किया कि मुझे ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, वो मुझे चीज़ खानी है या नहीं खानी है, वो बस आपको डिसाइड करना होता है। क्रेविंग्स में हमें बैलेंस करना सीखना आना चाहिए। क्रेविंग्स होती वो ख़राब बात नहीं है, लेकिन हमें क्रेविंग्स को रोकना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, ये चीज़ हमें आना ज़रूरी होता है, जो कि आज मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की, कैसे आप अपने आप की क्रेविंग्स को रोक सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी ये दिक्कतें नहीं आए उसे आप कैसे अपने शरीर को देकर उसे रोक सकते हैं। तो ये होते हैं क्रेविंग्स के मतलब। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मेरे पास अपनी खुद की कार है और मैं वो गाड़ी चलाती हूँ, ठीक है। और उस गाड़ी में क्या होता है कि पेट्रोल जो है पेट्रोल से चलती है वो गाड़ी, और वहाँ पे जब देखते होंगे या गाड़ी में आप बैठते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि अगर पेट्रोल कम होता है तो वहाँ पे एक सिग्नल आता है कि यहाँ पेट्रोल कम है, आप पेट्रोल आगे चल के भरा लीजिए, नहीं तो गाड़ी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसी को इग्नोर कर दें कि कोई बात नहीं है, ये ऐसे ही दिखा रहा है, छोड़ देते हैं, और हमारे पास केरोसिन का डब्बा रखा हुआ है पीछे या घर पे रखा, उसको रख लेते हैं और इससे काम चला लेंगे, तो क्या होगा? पेट्रोल हमने डाला नहीं, गाड़ी बंद पड़ गई। अब पेट्रोल ना डालने के बाद हमने उसमें केरोसिन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? वो धड़ाम हो जाएगा, इंजन हमारा खराब हो जाएगा। तो वैसे ही हमारा शरीर होता है, जिसको हमें क्या करना होता है कि अगर हमारी बॉडी सिग्नल दे रही है कि हमें क्रेविंग हो रही है, हमें इसका मतलब है हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीज़ की कमी हो रही है जिसे हमें देना ज़रूरी है, नहीं तो वो दिन में दिन बढ़ती चली जाएगी। और आप अगर नहीं मानेंगे, उसके बदले में आप जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं या अपनी मनचाही चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे जो सिस्टम है वो धड़ाम हो जाएगा और कुछ ना कुछ चीज़ हमारे शरीर में वो दिक्कत ला देगा। तो इसलिए है कि उसमें गाड़ी में केरोसिन डालने से अच्छा है उस सिग्नल को पहचानें, पेट्रोल डलवाएं अपने शरीर में, उसको हमें न्यूट्रिशंस डालें। अगर क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। जो हमारे न्यूट्रिएंट होते हैं उनको पूरा करना है हमें, या पॉसिबल है तो आप एक चेकअप करवा सकते हैं, जहाँ पे आपको ये भी कंफर्म हो जाएगी कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्रेविंग्स के। फिर इसके बाद आता है, अब क्रेविंग्स को पहचाने कैसे? क्रेविंग्स कितने प्रकार की होती हैं? क्रेविंग्स तो बहुत स्पेशली 3 प्रकार की होती हैं।
पहली जो आपकी क्रेविंग होती है वो फिज़िकल होती है, जो आपके फिजियोलॉजिकल होती है, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपके शरीर में कमियाँ हुई या वो सारे सिग्नल्स आते हैं। दूसरा हमें होता है कि स्ट्रेस अगर होता है तो हमें क्रेविंग्स के होते हैं। और तीसरा होता है हैबिचुअल क्रेविंग, मतलब हमें पता है कि ये हमें नुकसान करती है, लेकिन उसके बाद भी हम क्या करते हैं, वो मानते नहीं हैं और उसे अपनी हैबिट बनाकर रखते हैं और खाते रहते हैं। तो ये हैबिचुअल क्रेविंग जो क्रेविंग्स होती हैं उसके आप ज़िम्मेदार होते हैं और या हम ज़िम्मेदार होते हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, या तो आप उससे बाहर निकलिए, उसका तरीका सीखिए, नहीं तो फिर हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते और जो फ्यूचर में होगा उसके रिज़ल्ट के लिए हमें रेडी रहना होगा। तो जो पहला हमारा क्रेविंग आता है फिजियोलॉजिकल क्रेविंग, वो हमारा क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, अगर हम अच्छा खाते हैं तो हमारा जो है, जो ब्लड शुगर लेवल है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनता है, हम कुछ भी खाते हैं उससे हमारा इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन क्या होता है कि अगर हमने बाई चांस मान लीजिए कि हमने ऑप्शन में जंक फूड खा लिए, ठीक है, किसी को दे दिए, तो क्या होगा, इंसुलिन हमारा बहुत तेज़ी से बनेगा और बहुत ही तेज़ी से घटेगा। अगर हमारा बहुत तेज़ी से इंसुलिन बढ़ा तो हमारे जो है हार्ट बीट्स बहुत तेज़ हो जाते हैं, और घटा तो हमारी क्रेविंग्स भी हमारी वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसीलिए हम कुछ भी खाते हैं उसमें ब्लड शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है, जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाता है। तो इसलिए कुछ भी खाएं या जो भी आप खा रहे हैं तो सोच समझ कर खाएं, क्योंकि अगर हम अपने ब्लड शुगर को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे तो हमारे धीरे धीरे शरीर में बीमारियां और दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपनी बॉडी को सिग्नल को पहचाने कि हमें क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, और जो बाहर के प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे बचने की हमें कोशिश करना चाहिए। मान लीजिए कि आप जैसे कि आप गए एक दुकान में गए, ठीक है, और आपको कोई चीज़ देख के ऐसे एक इच्छा करती है ना कि यहाँ पे मान लीजिए कि आप किसी ग्रोसरी में ही गए, सामान लेने गए, ठीक है, ग्रोसरी में गए और वहाँ पे आपने ऐसी चीज़ देखी या चॉकलेट ही देख ली, एग्जाम्पल के लिए आपने वहाँ पे चॉकलेट ही देख ली और वहाँ पे आपकी फेवरेट चॉकलेट आपको दिखी। आप ग्रोसरी में लेने कुछ और गए थे और वहाँ पे आपको चॉकलेट दिख गया। आपने क्या करा, मतलब बिलिंग में आपने चॉकलेट कटवाई और उसको रख लिया, और उसको आपने आपने प्लान नहीं किया था, लेकिन वो आपकी पसंद की चीज़ दिखी, मतलब आपकी क्रेविंग्स जगी कि मुझे चॉकलेट, जबकि आपको नहीं खानी है, लेकिन फिर भी आपने उसको रखा। मतलब आप बाहर गए, अनवांटेड चीज़ अपने घर में उसको लेकर आए, और इसका इसका मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी में इसका ब्लड शुगर का लेवल अप एंड डाउन हो रहा है। आप अपनी क्रेविंग्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे बॉडी के कनेक्शन। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बेवजह अपने घर पे कोई चीज़ ना लाएं, और अपने इंसुलिन को बहुत ही बैलेंस में रखना सीखें। ब्लड शुगर अगर आपका बैलेंस रहेगा, एक अच्छा इंसुलिन बनेगा तो रिस्पॉन्स अच्छा देगा। लेकिन वही अगर आप जंक फूड के थ्रू अगर अपनी बॉडी में इंसुलिन ला रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। फिर आता है कि एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगी। हमारे एक बॉडी में होता है डोपामाइन करके एक हार्मोन होता है। डोपामाइन का क्या काम होता है, वो हैप्पी हार्मोन के नाम से उसको जाना जाता है। हैप्पी हार्मोन का काम क्या होता है कि हमारा जितना भी हमारा जो ब्रेन है, उसका ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। वो अगर हैप्पी हार्मोन क्या करता है, वो एक तरह का सिस्टम है, ब्रेन का एक सिस्टम है जो सिग्नल देने का काम करता है कि आज मैं खुश हूँ, आज मैं दुखी हूँ, आज मुझे ये करना चाहिए, आज मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये सारा काम हमारे डोपामाइन जो हैप्पी हार्मोन होता है। हैप्पी हार्मोन होता है, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बोला जाता है ना कि आप लोग एक्सरसाइज़ कीजिए। सुबह-सुबह हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए? रीज़न यही होता है कि हमारी बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होता है, और जब हम सुबह-सुबह हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होगा एक्सरसाइज़ करने के बाद, तो हमारा पूरा दिन हैप्पी होता है। रीज़न, क्योंकि हमारे ब्रेन पे वो सिग्नल गया कि मेरी बॉडी बहुत हल्की फ़ील कर रही है, मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। तो वो पूरा दिन आप देखते होंगे एन्जॉय करते होंगे, गुनगुनाते होंगे, फुल मस्ती में रहते होंगे। तो वही एक यहाँ पे क्रेविंग का भी एक रीज़न होता है
कि आप जो डोपामाइन होता है वो एक्टिव हो जाता है। अब रीज़न ये देखना है कि डोपामाइन किस वजह से एक्टिव हुआ है। आपका जो हैप्पी हार्मोन है, जो हमें खुश रखने वाला हार्मोन है, आपने उसको क्या दिया है खाने में। एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि हमने शाम को इवनिंग में बर्गर खाया, ठीक है? और हमारे ब्रेन को सिग्नल गया और मुझे भूख लगी, मैंने बोला आज मैं बर्गर खाने वाली हूँ। अब मैंने बर्गर तो खाया, सैटिस्फैक्शन मिला, क्यों? क्योंकि मेरी क्रेविंग हुई बर्गर की, मैंने बर्गर खाई और बर्गर क्या था? वो जंक फूड था। तो वो हमारी बॉडी को बिल्कुल सैटिस्फाइड कर दिया कि यस। तो फिर हमारे ब्रेन पे सिग्नल गया डोपामाइन का, उसने क्या बोला कि बहुत हैप्पी हूँ, मुझे बर्गर खाकर बहुत अच्छी खुशी मिली है। फिर वो डोपामाइन क्या करता है, वो एकदम फिक्स कर देता है ब्रेन में, और ब्रेन हमारा क्या है, वो सिग्नल देता रहता है कि आपकी जो चीज़ पसंद से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। एग्जाम्पल वो जंक फूड होगा, ठीक है? जंक फूड अगर आपको खाने से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो सिग्नल देता जाएगा और आप उसे खाते रहेंगे। उसका नाम होता है क्रेविंग। कि आपको सिग्नल दिया मुझे भूख लगी, भूख में क्या खाना है? बर्गर खाना है, बर्गर खाने से मुझे खुशी मिलती है, तो वो मुझे खाना चाहिए। तो इसलिए हमें पहचानना होगा कि डोपामाइन हमारा जो हो वो हेल्दी होना चाहिए, ना कि उसको डोपामाइन को फ़ीड कराने के लिए हमारा जो ब्रेन है ना, उसको सिग्नल देना होगा कि मुझे जो चीज़ पसंद है, वो चीज़ आपकी हेल्दी उसमें आना चाहिए, ना कि जंक फूड में। जंक फूड में जाएँगे तो आपकी क्रेविंग कंट्रोल नहीं होगी। अब क्रेविंग कंट्रोल नहीं होगी तो फिर धीरे-धीरे आप क्या है कि अनवांटेड चीज़ें खाएँगे और फिर आपको दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी खाएँ, एक अपने हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव रखने के लिए हेल्दी चीज़ चुनें। फिर इसके आता है सीपीआर। अब ये सीपीआर का फुल फॉर्म होता है सेफालिक फेज रिस्पॉन्सेस। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में जो, जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो एक सिग्नल होता है कि मुझे भूख लगी है। तो इसका काम होता है, जो सीपीआर का काम होता है, भूख लगना बताना और पेट भरने की प्रक्रिया को बोला जाता है कि हमें भूख लगी है तभी तो हम खाना खाएंगे ना। अगर हमें कोई चीज़ खाने का मन करेगा या खाना खाते चले जाते हैं तो आखिर ब्रेक लेते हैं ना कि भाई अब मेरा पेट भर गया है। तो उसका काम क्या होता है कि हमें फ़ील करवाना कि हमें अभी भूख लगी है या हमारा पेट जो है भर चुका है। तो उसके लिए होता है, जिसको बोला जाता है सीपीआर। तो आपको क्या होता है कि आप फ़ील करते होंगे कि जब आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद भी आपको अंदर से संतुष्टि नहीं मिलती है, आपको फिर भी भूख लगती है। तो और आपका मन ऐसा करता है कि और अभी कुछ खा लूँ, और अभी कुछ खा लूँ। इसका मतलब है आपके शरीर में जो आपका सीपीआर लेवल है, जो बॉडी को वो डिसबैलेंस हो रखा है। वो आपके जो क्रेविंग्स हैं, वो अप एंड डाउन्स हो रही हैं। आपके क्रेविंग्स को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अब ये क्रेविंग्स को कैसे हम बैलेंस करेंगे, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आती हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, मान लीजिए कि आप एक मिठाई की दुकान पे गए, ठीक है? आपने रसगुल्ला खाया, ठीक है? आपको रसगुल्ला पसंद है, लेकिन आप ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कभी भी, जब आपको शुगर नहीं था या जब आपको कोई दिक्कतें नहीं थी, तब आपको ये चीज़ें खाने का आपकी इच्छा नहीं करती थी। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में दिक्कत आना शुरू हुई या मान लीजिए शुगर मेरी बॉडी में हो गया है, तो वो चीज़ आपको पसंद आने लग गई। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे शरीर ने सिग्नल जब दिया होगा तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमारे शरीर में क्या हुआ, न्यूट्रिशन की कमी होती चली गई और वो हमारी क्रेविंग्स के रूप में आ गई। और जैसे कि मैंने रसगुल्ला खा लिया, पहले तो मैं रसगुल्ला पसंद नहीं करती थी, पता नहीं अब मुझे मीठा बहुत पसंद आने लग गया है। तो क्यों क्यों रीज़न यही है कि ब्लड शुगर हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ है और हमें खाना है मीठा, लेकिन हम खा नहीं सकते हैं। तो ये भी हमें पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो आ गई, ये हुआ एक हिस्सा जो फिजियोलॉजिकल, जो हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर दूसरा क्या होता है, इमोशनल या मेंटल। इमोशनल मतलब या मेंटल का मतलब है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से खा रहे हैं,
और हमारी मैं एक्टिविटी भी कर रही हूँ या जो भी डाइट है मैं ले रही हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आपका जो इमोशनल ईटिंग हो जाता है, या आप थोड़ा कहीं स्ट्रेस रहते हैं, या आप कहीं एंग्ज़ायटी के अगर आप हैं, और या आप कहीं अकेलापन-सा फ़ील करते हैं, तो ये क्रेविंग्स मतलब हमारे शरीर में होना शुरू हो जाती हैं। उसको जो है स्ट्रेस होता है, तो इस वजह से हम उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए कि आप मूवी देखने गए, ठीक है? अब हम मूवी देखने गए हुए हैं, तो हमने क्या किया कि अपने पास हमने प्लान कर लिया। ये हमारा दिमाग यहाँ पे, आप ध्यान से सुनिएगा, कि ये हमारा दिमाग यहाँ पे बोल रहा है कि हम मूवी देखने जाएँगे, पॉपकॉर्न रखेंगे, चिप्स रखेंगे, ब्रेक होगा तो खाएँगे और वहाँ पे एन्जॉय करेंगे। मतलब हमने अपनी प्लानिंग खुद ही कर ली अपने लिए। तो क्या होता है कि हमने अपने आप को समझाने के बजाय हमने उसको ऑप्शन दे दिया, और हमने उसको रख लिया, और मूवी में हमने अनवांटेड चीज़ें रखते गए और खाए और खिलाए। हमने ये किया। फिर दूसरा आता है, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, जब अकेलापन-सा आपको फ़ील होता है, तो घर में जो रखी हुई चीज़ें होती हैं, तो आपको खाने की तरफ आपका कभी भी मन नहीं करेगा। उसको क्या बोलते हैं, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, अकेलेपन का जो सबसे अच्छे दोस्त होता है, वो होता है खाना। खाना मतलब आपकी फ़ेवरेट चीज़ें, मतलब जो चीज़ें आपको नहीं खानी है, वो चीज़ें आप उठाकर खा लेते हैं। और घूम-घूम कर ये पर्सनली मेरे साथ भी हुआ है कि क्रेविंग्स होती थी, तो घूम कर कुछ भी दिख गया, तो वो मुझे उठाकर खा लेना है। किचन में गए, दिखा, खा लिया। क्योंकि क्या है कि मुझे अकेलापन फ़ील हो रहा है, मैं बहुत लोनली फ़ील कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो ईटिंग हम लोग कर लेते हैं, जिसे इमोशनल ईटिंग बोला जाता है। कि कुछ समझ में ना आके वो जो आ रहा है, सामने दिखता जा रहा है, वो हम खाते चले जाते हैं। तो ये होता है एक रीज़न। या ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए कि हम गेट टुगेदर करते हैं, फ्रेंड सर्कल रहता है, और उसमें भी हम लोग प्लान कर देते हैं। सोचते भी नहीं हैं और प्लान करने लग जाते हैं कि मतलब पार्टी में ये ऑप्शन रखेंगे, जहाँ पे आपके पिज़्ज़ा हो सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, इनफैक्ट आपके अल्कोहल्स भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम करते हैं, और धीरे-धीरे ये सारे हमारे बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो उसे हम कंज़्यूम करते हैं, और वो हमारी दिक्कत, फिर धीरे-धीरे हमारे शरीर में कोई दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, और किसी दिक्कत की वजह से हमें क्रेविंग्स होने लग जाती हैं। तो इसलिए स्ट्रेस में जो इमोशनल ईटिंग होती है, उससे भी हमें बचना चाहिए। उसका भी मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊँगी लास्ट में, और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद हमें क्या होता है कि हमें सबसे बड़ी चीज़ है, जब हमें इमोशनल जो ईटिंग होती है, उसमें हमें ट्रिगर होता है। कभी भी कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर जो होता है ना, उसको आपको पहचानना है। जो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आपको मीठा खाने का मन करेगा। फिर मान लीजिए कि आपको अकेलापन हो रहा है, तो आपको चाय कॉफ़ी, या आपके घर में बिस्किट नमकीन, ये सब चीज़ें आपको खाने का मन करता है। फिर होता है कि वही दोस्तों के साथ आप गए, और वहाँ पे पार्टीज़ में हमने खाया, जो वहाँ पे दोस्तों ने मतलब साथ में गेट टुगेदर करने के लिए प्लान कर रखा है। तो ये चीज़ें होती हैं हमारे इमोशनल ईटिंग करने की वजह। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इमोशनल ईटिंग को पहचानिए, और थोड़ा-सा एक बार में नहीं, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। फिर इसके बाद आपको आता है कि सॉल्यूशंस हमारे क्या हो सकते हैं। सबसे मेन चीज़ है आपका, फिर सॉल्यूशंस क्या है आपका, कि अगर आपको मीठा खाने का मन करता है, तो इमोशनल ईटिंग में स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप चॉकलेट का खाने का मन हो रहा है, कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है, तो आप डार्क चॉकलेट का ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है? और आप जैसे कि आपको मीठे में आपका है, नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा-सा मिठाई के बदले आप गुड़ का ऑप्शन दे सकते हैं अपने लिए। तो आप अपनी क्रेविंग्स को आप खुद रख सकते हैं। आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जूसेस हैं, तो आप होममेड के लिए आप प्लान कर सकते हैं दोस्तों के साथ कि कुछ मैं आपके साथ लेके आऊँगा, कुछ घर की रेसिपी बनाकर और हेल्दी, और कुछ वो बनाएँगे। तो आप कुछ उसमें हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हैं। फिर क्या होता है
कि आपका बिहेवियर रिलेटेड भी एक क्रॉनिक होता है, जो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा बिहेवियर की वजह से भी कहीं न कहीं हमारे क्रेविंग्स होते हैं। बिहेवियर ईटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि अच्छी क्रेविंग्स भी होती हैं और ख़राब क्रेविंग्स भी हमें आती हैं शरीर में। कि बिहेवियर में मान लीजिए कि आप गए और मन करता है कि आप एक बेकरी की दुकान में गए और मन किया कि जो है यहाँ पे पेस्ट्री मेरी फेवरेट मिलती है और खा लेते हैं। अब वहाँ पे आप सोचेंगे नहीं कि ये पेस्ट्री जो है ये अच्छी होगी, हेल्दी होगी या नहीं होगी, मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आपको क्रेविंग्स हुई, मैं बिल्कुल नहीं बोलती है कि क्रेविंग हुई या बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कोई भी चीज़ एक बार में अपने शरीर से नहीं निकालनी चाहिए। आपको पेस्ट्री का बड़ा टुकड़ा लेते थे, आप एक बाइट पे आइए। उसको एकदम से ख़त्म करने के लिए ना एक पेस्ट्री का टुकड़ा लीजिए और पूरी फैमिली मिलकर उसको खाइए। ना कि हर फैमिली मेंबर के हिसाब से उसको आप पैक करवाइए। और दूसरा ऑप्शन ये होता है, अगर आपको लगता है कि ये बेकरी मेरी फ़ेवरेट है, तो वहाँ से जल्दी भाग निकलें। वहाँ पे ज़्यादा टाइम ना बिताएँ। अगर आप रुकेंगे तो आपकी वहाँ पे फ़ेवरेट चीज़ें आपको दिखेंगी और वो भी आपका खरीदने का और खाने का मन करेगा। तो इससे लिए आप उससे बचने की कोशिश करें। और जगह, दूसरा आता है जगह। आपका जो प्लेस है, कहीं भी जाने से पहले अपनी स्पेशली जैसे अभी आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उस जगह में जाने से बचें आप। कि उस जगह मैं जाऊँगी, वहाँ पे ये चीज़ मिलती है और मैं जाऊँगी तो मेरा खाने का मन करेगा। या तो आप कोशिश कीजिए, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं किसी और से मँगा लीजिए, नहीं तो उस जगह की बजाय आप दूसरी जगह ऐसा चूज़ कीजिए जहाँ पे आपका सामान तो मिले, लेकिन आपकी जो क्रेविंग्स बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो आपको नहीं मिले। तो आप उससे बच सकते हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है, नेचुरल सी चीज़ है कि आप कहीं न कहीं आप ज़बरदस्ती अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे और आपसे फिर कंट्रोल नहीं होता है। फिर लगता है यार थोड़ा-सा खा लेते हैं और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी नहीं होता है, वो हमारी जो है इच्छा को बढ़ाता ही चला जाता है और हमारा जो हैप्पी हार्मोन है, वो फिर वो फ़ीड करता रहता है कि अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम अभी खा लो। वो बोलता है अभी खा लो, फिर नेक्स्ट टाइम नहीं खाएँगे। और फिर वो ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते वो नेक्स्ट ही नेक्स्ट होता चला जाता है और उसे हम कंट्रोल, अपनी क्रेविंग्स को हम नहीं कर पाते हैं। फिर आता है आपका सबसे बड़ी चीज़, आपका आता है प्रोटीन। क्रेविंग्स अब आपको यहाँ पे पहचानने की ज़रूरत है, जहाँ पे मैं आपको अभी सॉल्यूशंस बताऊँगी। अभी आपको रीज़न्स बता दिए कि कुछ बॉडी के सिग्नल की वजह से होते हैं, कुछ स्ट्रेस की वजह से क्रेविंग्स होते हैं। और अब आता है कि आपको जहाँ पे आप जानेंगे कि किस चीज़ की कमी से होता है और उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो पहला है, मान लीजिए कि प्रोटीन। प्रोटीन हमारी जो बॉडी है ना, जैसे ही पानी जितना ज़रूरी है वैसे ही हमारी जो बॉडी है वो प्रोटीन से ही बनी हुई है। प्रोटीन हमारे हर एक चीज़ में उसका रोल होता है। तो प्रोटीन हमारे अगर शरीर में पर्याप्त मात्रा में अगर हम अपने शरीर को प्रोटीन नहीं देंगे, तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ती ही चली जाएँगी। जैसे कि कभी-कभी किसी को ये होता है ना कि रात में बोलते हैं कि मैम मैं तो शाम को खाना खाई लेकिन मुझे रात में भूख लग जाती है। स्पेशली बहुत बहुत से ऐसे लोग, आप लोग भी हैं, और जो वेट लॉस कर रहे हैं उनको रात में भूख लग जाती है। रीज़न यही है कि आपने अपनी हर एक मील में प्रोटीन की कमी कर रखी है। स्पेशली आप लोग ध्यान रखें कि डिनर में आपको प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। आपको प्रोटीन ज़रूर ऐड करना चाहिए। प्रोटीन अगर हम खाएँगे तो हमारा पेट भरा-सा होगा, हमें अच्छा फ़ील होगा और हमें भूख लगने नहीं देगा। तो वो हमारी क्रेविंग्स को रोकता है। तो आप अपनी डाइट में, और स्पेशली मैं सजेस्ट करूँगी कि जो आपका ब्रेकफ़ास्ट हो वो प्रोटीन रिच ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट अच्छा करेंगे तो अगेन आपका हार्मोन वर्क अच्छा होता है, पेट भरा-सा फ़ील होता है और एकदम पेटफुल होता है। आपको इधर-उधर की चीज़ खाने का आपका मन नहीं करेगा। तो जब भी खाएँ, प्रोटीन में आपके पनीर भी आती हैं, आपकी दालें भी आती हैं, आपके राजमे, छोले, आप अपनी जो आपकी कोच है या आप डायटीशियन के उसके थ्रू आप अपने प्रोटीन ले सकते हैं और उसे डेली शामिल कीजिए, जिससे आपको क्रेविंग रोकने में आपको मदद मिलेगी। फिर दूसरा आता है क्रेविंग होने की वजह, उसकी वजह है हमारा कहीं न कहीं स्लीप, मतलब नींद।
नींद का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप नींद आपकी पूरी अच्छी नहीं हो रही है। अब हमें लगता है कि मैं तो रात में 10 बजे बेड पे गई थी, लेकिन सुबह मैं उठी 6 ही बजे हूँ। लेकिन आपको ये देखना है कि आप रात में कितनी बार उठे, या आप बिस्तर पे उलट-पुलट कितनी बार किए, या आप एक बार में 4 से 5 घंटे सोए, या उसमें भी आपको डिस्टर्ब हुआ है। तो पहले तो अपनी नींद को चेक करें। नींद को चेक करने के बाद आप अच्छी सी नींद लें, और इसके बाद आपको अच्छी नींद ना आने की ये भी एक वजह हो सकती है। एक तो आपको रात में भूख लगना, या अननेसेसरी जो आपको भूख लगना। दूसरा रीज़न है कि आपके शरीर में भी अगेन वही न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। हम लोग हर बार यही बताने की हर सेशन में ये रहता है कोशिश कि आप लोग अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को ऐड करें। जैसे कि न्यूट्रिशन को कैसे ऐड कर सकते हैं आप हमारे सीज़न में, जैसे अभी ठंडी का टाइम चल रहा है, तो सीज़न में जितने भी फल और रंग बिरंगी सब्जियां आती हैं, वो हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगर हम हर एक सब्जी कोशिश करेंगे, अगर हमें फ्रेश मिलती है तो हर एक सब्जी खाइए। हर एक फल जो ठंडियों में आते हैं, अभी सेब का सीज़न चल रहा है, तो आप सेब भी ले सकते हैं, आप ऑरेंज भी ले सकते हैं। ऑरेंज में विटामिन सी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करता है, आप उसे ऐड कीजिए। और सारे फल सब्जियों को ऐड करेंगे तो आपको मदद मिलेगा, आपकी बॉडी में एक एनर्जी आएगी, और आपको जो नींद में किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगर दिक्कत आ रही होगी, तो वो आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। तो जब हम ताज़े फल और सब्जियां खाएंगे तो उसकी भरपाई होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतनी ज़्यादा मात्रा में कमी हो जाने की वजह से हम अपनी क्रेविंग्स को रोक नहीं पाते हैं, और हमारी फल और सब्जियां उसको इतने अच्छे से भर नहीं पाती हैं। तो मैं स्पेशली सजेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप अपनी डाइट में मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करें। इनफैक्ट आप किसी डॉक्टर से भी पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, तो वो बोलते हैं कि हर एक इंसान को 18 साल के बाद मल्टीविटामिन ज़रूर खाना चाहिए। आप अपनी डाइट में अगर मल्टीविटामिन ऐड करेंगे, तो आप अपनी क्रेविंग्स को भी रोक पाएंगे, और आपके शरीर में अगर किसी भी तरह का माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी हो रही होगी, वो उसको फिलफिल कर पाएंगे। जैसा कि अभी हम लोग के हर्बल में है, हम सभी कोचेस इस चीज़ को मल्टीविटामिन को लिए हैं और अपनी क्रेविंग्स को रोके हैं, और इसीलिए आज हम लोग अपनी अनवांटेड चीज़ों को खाने से रोक पाते हैं। बैलेंस करना सीख गए हैं कि हमें क्या चीज़ नहीं खानी, और समझ में आ गया है। और जो हमारा हैप्पी हार्मोन है, उसको भी हमने समझा दिया है कि हमें नहीं ज़रूरत है। हम हैप्पी हैं, जो भी हम खा रहे हैं उसमें हम हैप्पी हैं। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए अपनी पत्तेदार हरी सब्जियां, फल और मल्टीविटामिन को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। और साथ ही साथ आप अपना जो होता है बैलेंस ब्लड शुगर, अपने जो ब्लड शुगर है उसको बैलेंस रखना सीखिए। अगर आपका ब्लड शुगर बैलेंस में रहेगा, तो आप यकीन मानिए कि आपकी बीमारियां जो आने वाली होती हैं, शुरुआत ही जो है ब्लड शुगर से ही होती है। अगर हमारा इंसुलिन अप एंड डाउन होगा, तो हमारी हार्ट बीट अप एंड डाउन होंगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी शरीर में बीमारियां और दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो अब आता है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उसके कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी, और जहाँ पे आप उन क्रेविंग्स को रोक सकते हैं। पहला आता है पानी। हमें पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए। हमें पानी बैठकर हर एक घंटे में सिप सिप कर कर पीना चाहिए। जैसा कि हम लोग, आप देखते होंगे, रिमाइंडर्स भेजते हैं, या हम लोग के डाइट में भी लिख के आता है कि पानी हर एक घंटे में हमें पीते रहना चाहिए। और सिप करके पीने का मतलब है कि हमें पानी लेना है, पानी को एक घूंट लेना है, उसको अच्छे से पानी को मुंह में घुमाना है, उसको घुमाना है, जो हमारा लार होता है उसके थ्रू जाएगा, वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो हम जो भी खाएंगे उसे डाइजेस्ट करने में उसको हेल्प मिलती है। फिर दूसरा आता है कि भूख से, जब भी आपको भूख लगे, तो आप खाने के बजाय पहले आप पानी पिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे शरीर में
भूख की कमी नहीं होती, वो प्यास की वजह होती है और हमें लगता है कि हमारे शरीर को भूख लगी हुई है और हम उसे खाना दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है। तो कहीं न कहीं वो हमारे शरीर में पानी की कमी की वजह हो सकती है। फिर उसके बाद आता है कि अपने घर से खाली पेट बिल्कुल भी ना निकलें। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आप कहीं रिलेशन या रिलेटिव किसी के यहाँ भी जा रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि वहाँ तो खाना मिलेगा ही। हो सकता है रिलेटिव के यहाँ जाएँगे तो आपके सामने पहले कुछ स्नैक्स रखेगा, या क्या स्नैक्स हो सकते हैं। आप नहीं खाना चाहेंगे तो खाना जब तक बनेगा तब तक वो देर हो सकती है। तो आपकी भूख बढ़ेगी, आपकी क्रेविंग्स बढ़ेगी। तो अपनी भूख को बढ़ने नहीं देना है, अपनी भूख को बैलेंस में रखना है। जब हमारी भूख बैलेंस में रहेगी तो हमें बेवजह की चीज़ें खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। तो अपने घर से जब भी बाहर निकलें तो अच्छे से खाना खाकर, हेल्दी खाना और प्रोटीन युक्त खाना खाकर ही निकलें। फिर दूसरा, जब भी आप खाने का जो भी हो, आप खाने का प्लान बनाएं। खाने का ये नहीं कि सुबह उठे तब प्लान करें। खाने का आप एक दिन पहले प्लान कीजिए कि आपके ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, आपके लंच में क्या होना चाहिए, डिनर में क्या होना चाहिए। ये आप प्लान करेंगे तो आप एक हेल्दी जो है आप डाइट ले पाएंगे, और साथ ही साथ जो आपकी अनवांटेड क्रेविंग रहेंगी उसको भी आप रोक पाएंगे। फिर दूसरा आता है आपका उसके बाद डायरी। डायरी क्यों होना चाहिए? डायरी हमें मेंटेन करना चाहिए। हम जो भी खाते हैं या दिन भर में हम जो भी करते हैं, उसको समझने के लिए हमें अपनी डायरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। डायरी अगर हम मेंटेन करेंगे तो दिन भर का हम देख पाएंगे कि हमने क्या खाया है और हमें क्या नहीं खाना चाहिए, या मेरे ये खाने के लिए अच्छा था या नहीं था। और आपकी डायरी रहेगी तो आप अपनी क्रेविंग्स को, ऐसे हमें कभी ध्यान नहीं रहेगा, हम कुछ भी उठाएंगे कुछ भी खाएंगे, नहीं ध्यान रहेगा, लेकिन आप खाएंगे। अगर उसके बाद भी है तो आप अपने किसी डाइटिशियन का या अपनी कोच का उसका सपोर्ट लेंगे और उन्हें अपनी डायरी दिखाएंगे, तो वो आपको रिप्लेसमेंट बताएंगे कि आप इसके बदले में ये ले सकते हैं। आपको वो सजेस्ट करेंगे, तो वो आपको भी हेल्प होगी और उन्हें भी आपको सजेस्ट करने में मदद मिलेगी और आपकी अच्छे से वो हेल्प कर पाएंगे। फिर आता है आपका माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग में आपका क्या आएगा कि कोशिश करें परिवार के साथ खाना खाएं, इधर उधर डाइवर्ट ना हो। जितना आजकल फ़ोन और टीवी का चल रहा है, उसे कम से कम खाने के टाइम पे उसे अवॉइड करें। एक फैमिली मोमेंट बिताएं, एक अच्छा फैमिली के साथ बैठकर डिनर करें। जब भी लंच का टाइम मिलता है, डिनर का टाइम होता है, जो भी टाइम मिले साथ में बैठकर खाएं, और किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए उस टाइम पर। साथ ही साथ खाने को चबाकर खाएं और अच्छे से खाएं। चबाकर खाएंगे तो हमारा गट हेल्थ अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो हम अपने आप ही हेल्दी रहेंगे। फिर इसके बाद है कि मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगी। मैं पिछली बार भी आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल दी थी इसी खाने से रिलेटेड, कि जब आप डाइटिंग पे हैं, जब हम डाइटिंग पे होते हैं तो क्या होता है कि कोई कोई ऐसा करता है कि मैं खाना ही नहीं खाऊंगी। मतलब जितना डाइट हम लोग देते हैं उसके बाद भी बोलते हैं ये मुझे ज़्यादा लगता है, और अननेसेसरी हम उसको कंट्रोल करते हैं, बहुत बेवजह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है कि हम वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरा वेट तो घट गया था लेकिन मेरा वेट अब बढ़ गया है। रीज़न ये था, जब आप वेट लॉस जर्नी में थे तो आपने ज़बरदस्ती अपने आप को रोक रखा था। आप प्रॉपर खाना नहीं दे रहे थे कि मैं ये चीज़ खाऊंगा तो बढ़ जाएगा। और ये लेकिन एक गलत फहमी होती है कि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट जो है घट जाएगा। अगर आप कैलोरीज कम खा रहे हैं तो भी आपका वेट नहीं घटेगा। तो इसलिए खाने को जो है कम अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। किसी कोच या डाइटिशियन के गाइडेंस में रहकर अपने खाने को बैलेंस कीजिए, और भूख को अपने हिसाब से मत रोकिए, क्योंकि ये लाइफ हमें ज़िंदगी भर जीनी है। ये नहीं कि हम आए हैं वेट लॉस के बाद, इसके बाद मेरा वेट तो बढ़ने वाला नहीं है और फिर से मैं खाने लग जाऊंगी। ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें अच्छे से डाइट लेनी है जो हमें बताया जा रहा है, और जितनी हमें कैलोरीज ज़रूरत है उतना हमें देना है। अगर कम खाएंगे तो भी वेट नहीं जाएगा, ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वेट नहीं घटने वाला है।
तो आप एक टिप्स को आप आज़मा सकते हैं। अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको अगर आपकी डाइट में 1 रोटी आया हुआ है, 3 खा रहे हैं तो शुरुआत करनी है 2 से, फिर डेढ़ पे आना है और 1 रोटी पे आना है। उस रोटी के कम से कम 15 टुकड़े कर दीजिए। सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप 15 टुकड़े करके अपनी